नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी क्या होने वाली है, यानी कि आपका 16 जुलाई कैसा जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहली राशि से जो कि है मेष राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ द स्टार एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। हर चीज़ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना, हर चीज़ को एक नए विजन से देखना। कभी कभी हमारा एक ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि हम भगवान से यही क्वेश्चन करते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों ये वो फलाना। तो यहाँ पे आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा सात्विक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जहाँ पे आपका जो माइंडसेट है वो ये है कि अगर आप छींक भी मार रहे हो तो आप बोलोगे कि भाई भगवान ने ही करवाया होगा। तो इसको हम पागलपन नहीं बोलते। कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिक पे और इन सब चीज़ों पे जाते हैं ना, उनको लगता है कि ये सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ साइंस होता है। लेकिन फेथ इज़ एवरीथिंग, राइट। सरेंडर करना इज़ एवरीथिंग। और आप यहाँ पे सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे अगर किसी को भी मेजर हेल्थ इशू है तो आप अपनी उस हेल्थ इशू को भी सरेंडर करते हुए दिख रहे हो, और बहुत ऐसे चांसेस हैं कि आगे जाके आपकी जो वो हेल्थ है वो ठीक हो जाएगी। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। वृषभ राशि ऐसा लग रहा है जैसे किसी न्यू बिगिनिंग की वेट कर रहे हैं। अब ये न्यू बिगिनिंग हो सकता है कि कुछ अच्छा टाइम है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक बर्थ ऑफ अ बेबी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप इस न्यू बिगिनिंग का कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि अभी आपका पेशेंस लेवल और ज़्यादा टेस्ट हो, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा इंतज़ार और करना पड़े। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिख रहा है विच इज़ 7 वीक्स। ओके, 7 वीक्स कहीं ना कहीं आने वाले आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनाई के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपनी मनी की सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप सेविंग करोगे उतना ज़्यादा आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड रहेगा। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ नया नया करते रहते हो, एक जगह पे कहीं ना कहीं टिक नहीं पा रहे हो अपने करियर में, अपने काम में। और अगर आपको कहीं पे मुनाफा होता भी है, आपको फाइनेंशियली कहीं पे गेन होता है, तो वो पैसे बहुत ज़्यादा जल्दी आप कहीं पे स्पेंड कर देते हो, आप किसी ना किसी तरीके से खर्च हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी है। ओके, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आना अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप कितने ही आपके पास पैसे हों, कितने ही आपके पास प्रिविलेजेस हों, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन जहाँ नहीं होता वहाँ पे फाइनेंस ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकते हैं। लेट्स सी कि कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस। कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं, यानी कि कैंसेरियंस की, सो आई डू फील कि कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो ये कि किसी पर्सन के साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कर्मा है जो बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, जो लोग लॉ में है या किसी भी तरीके की हीलिंग वाली फील्ड में है, वहाँ पे आपको कुछ अच्छा कर्मा मिलता हुआ दिख रहा है। आप कोई हीलिंग वाला काम करते हो, आप कोई स्पिरिचुअलिटी वाला काम करते हो, आप लॉ गवर्नमेंट बॉडी के अंडर कुछ काम करते हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आगे जाके कोई अच्छा कर्मा होगा जो यहाँ पे सेटल होने वाला है। दूसरा, मुझे एक ये भी चीज़ लग रही है कि जिस पर्सन के साथ आपको कामली बिहेव करना चाहिए, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उस पर्सन के साथ एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। और ये जो पर्सन है ये ऑपोजिट जेंडर के हो सकते हैं, मतलब अगर आप फीमेल हो तो वो मेल होंगे, अगर आप मेल हो तो वो फीमेल हो सकते हैं। सो दैट एनर्जी इज़ देयर। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 8 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ सैटर्न। तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्पीड के साथ आप किसी सिचुएशन से मूव आउट करते हुए दिख रहे हो। ओके, मैं ये नहीं बोलूँगी मूव ऑन। इट्स लाइक अगर हम किसी सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं या फंसे हुए थे, तो कहीं ना कहीं आपने उस सिचुएशन में काफ़ी सफ़र किया है, प्रॉबेबली काफ़ी सैक्रिफाइसेस भी किए हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो सैटर्न है वो आपको इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा जल्दी निकालने वाले। काफ़ी इंटेंसिटी के साथ आप लाइट की साइड पे मूव करते हुए दिख रहे हो लियो, सिंह राशि। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। सो वर्गो के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपनी फॉल्स ईगो को बहुत ज़्यादा
कंट्रोल में रखने की नीड है। ओके, अपनी फॉल्स ईगो को थोड़ा सा नीचे रखने की नीड है, बिकॉज नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके एंगर इश्यूज़, और ये जो एंगर इश्यूज़ होंगे ये चिड़चिड़ेपन की वजह से, ग्रीड की वजह से, लस्ट की वजह से, फॉल्स ईगो, प्राइड, इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड हो सकते हैं। जितना ज़्यादा अपने दिमाग को शांत करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। एंड बेस्ट वे जो शांत करने का वो ये है कि आप ध्यान करो, आप मेडिटेट करो, आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हो, आप भगवान में ध्यान लगा सकते हो, जो भी आपके लिए स्पिरिचुअल वे है आप वो करो। बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के या तो आपको कोई पोक कर सकता है और आप पोक हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग तरीके से इट्स लाइक आप किसी सिचुएशन को अच्छे से इंस्पेक्ट कर रहे हो, आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप समझ रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, और उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप उस चीज़ पे एक्शन ले रहे हो। ओके, जिस चीज़ में आपको पहले कहीं ना कहीं डर था, तो उसी चीज़ को यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अच्छे से उस सिचुएशन को टाइम देना है, एनर्जी देनी है, एफर्ट्स डालने हैं, और जब आप उस सिचुएशन को अच्छे से स्टडी कर लो, आप इतने मास्टर हो जाओगे कि आपको उस गेम में कोई नहीं हरा सकता। यहाँ पे स्ट्रैटेजाइजिंग कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके करियर को लेके, या फिर कुछ ऐसे लोगों को लेके जो कहीं ना कहीं थोड़े से मैनिपुलेटिव हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक जब आप होगे तो आप अपने इंस्टिंक्ट्स को अच्छे से फॉलो भी कर पाओगे और एक्शन भी बहुत अच्छे से ले पाओगे। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है स्कॉर्पियो। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वृश्चिक राशि वालों की मैं बात करूं तो एक कन्फ्यूजन से आपका माइंड जो है वो क्लैरिटी की साइड पे आता हुआ दिख रहा है। जहां पे आप अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहते थे, कुछ लोग यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन भी दिख रहा है। भगवान कौन है, भगवान कहाँ से आए हैं, क्या भगवान सच में एग्जिस्ट करते भी हैं। कुछ लोगों के लिए मटीरियलिस्टिक कन्फ्यूजन है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसा भी चाहिए, मुझे वैसा भी चाहिए। तो सबका अपना एक लेवल होता है कन्फ्यूजन का भी। तो वो जो भी कंफ्यूजन है वो धीरे धीरे अब आपकी कंफ्यूजन्स जो हैं वो सॉल्व होने लग गई हैं। माइंड जो है वो प्योरीफाइड होता हुआ दिख रहा है, डीक्लटर होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। किसी भी तरीके की अननेसेसरी फाइट को लेके बच के रहना है। कहीं पे भी आपको ऐसा फील हो कि यहाँ पे एक लड़ाई वाली सिचुएशन बन सकती है और आपका दिमाग आपको बोले कि भाई मुझे तो यहाँ पे जीतना ही है, ओके, मेरी ही जीत होनी चाहिए, मैं ही इसमें जीतूंगा या जीतूंगी, वहीं पे ही उस चीज़ को ड्रॉप करना है। अपनी फॉल्स ईगो को कंट्रोल करना आप ही के हाथ में है। तो इसलिए इस सिचुएशन का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज आप एक अननेसेसरी एक ऐसी बैटल में फंस सकते हो, अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, एनर्जी वेस्ट कर सकते हो, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द टावर एंड वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मकर राशि वालों के लिए कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं, कुछ सडन चेंजेस आ सकते हैं, और ये जो ड्रास्टिक चेंजेस होंगे ये आपको थोड़ा सा डरा सकते हैं, आपको थोड़ा सा एंशियस फील हो सकता है, थोड़ा सा पैनिक हो सकते हो आप कुछ चेंजेस को लेके। लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। यहाँ पे हमेशा मैं बोलती हूँ, जब भी कोई फियर हमारे सामने आता है, बफलो थ्योरी को यूज़ करो। बफलो थ्योरी का मतलब है कि एक आंधी आई, ठीक है, उस आंधी वो आई जा रही है। अब जो गाय होगी, जो काउज होती हैं, वो डर के भाग जाती हैं, ठीक है। तो जब वो भागती हैं तो आंधी उनके पीछे ही जाएगी इवेंचुअली और वो फंस जाएंगी। लेकिन जो भैंस होती है, जो बफलो होती है, आंधी आ रही है और वो सामना करती है उसका, तो वो एक बार तो उसको थोड़ा सा ऐसा फील होगा, आंधी और तूफान उसको फील होगा, लेकिन आंधी ऐसे निकल जाएगी उसको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अपने फियर्स को फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। एक्वेरियस के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी भी तरीके का कोई भी आपका
इंस्टेंटली कोई ट्रैवल प्लान बनता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली कोई ट्रैवल प्लान बन रहा है, उस चीज़ को अवॉइड करना है। और मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अनएक्सपेक्टेडली एकदम से कोई ट्रैवल प्लान बन गया, एकदम से कोई ट्रिप का वेकेशन का प्लान हो गया। तो इस तरीके के प्लान्स नहीं बनाने हैं, उस चीज़ को कोशिश करना है कि आप उस चीज़ को अवॉइड कर सको, बिकॉज अननेसेसरी कोई आप किसी स्टक हो सकते हो किसी सिचुएशन में या कुछ भी ऐसा, तो उसको क्यों फेस करना अगर हम वो प्रिकॉशन ले सकते हैं। सो वही एक आप लोग के लिए गाइडेंस है। और कुछ लोगों के लिए मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने की नीड है, स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे हो। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्पाइसेस कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, ठीक है। आपका जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ उस चीज़ पे है कि क्या चीज़ आपके हित में नहीं है, आपका उस पे ध्यान है ही नहीं जो चीज़ आपके हित में हो सकती है या जो चीज़ आपके हित में ऑलरेडी है। ओके, तो अननेसेसरी एक हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता ना तो हम इतना सोचने लग जाते हैं, क्योंकि हमें आदत हो जाती है विक्टिम मेंटालिटी की, बेचारा बनने की आदत, हेल्पलेस बनने की आदत। तो इस आदत को, ये बहुत ही गंदी आदत है, राइट। और इस अनहेल्दी हैबिट को चेंज करने का टाइम आ चुका है, बिकॉज यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपके आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें लेके आना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है। तो आप उस स्पिरिट में ही नहीं हो कि आप अच्छी चीज़ें वेलकम कर सको। ओके, सो दैट was your reading and that was your message. I hope it helps. I'll see you next time. Thank you so much. Har Har Mahadev.